औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल रहमान शरीफ। नाज़रीन, मैं रिटायर्ड डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट NCHD हूं और मेरा 33 साल से तालीम, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और ख़वानदगी के शोबे से ताल्लुक़ है और आज का मेरा वीडियो का मौजू भी तालीम और ख़वानदगी है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं मेरी आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पाकिस्तान में शरह ख़वानदगी की सूरत हाल और इंटरनेशनल लिटरेसी डे। नाज़रीन, आपसे कुछ दिन कबल यानी 8 सितंबर को ख़वानदगी का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया गया। दुनिया भर में 1966 से ये दिन मुसलसल मनाया जा रहा है और बुनियादी तौर पे ये पॉलिसी साज़ इदारों के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि वो इसकी बुनियाद पर मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए आइंदा की मनसूबा साज़ी करते हैं। मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ख़वानदगी की सूरत हाल इंतहाई कम है, बल्कि शर्मनाक हद तक कम है। मुल्क अज़ीज़ को आज़ाद हुए 73 बरस बीत चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इस वक्त भी शरह ख़वानदगी के लिहाज से 60% पर खड़े हैं। ख़वातीन की शरह ख़वानदगी सिर्फ 49% है और इसके मुकाबले में जब हम देहात की सूरत हाल को देखते हैं तो देहात में ख़वातीन की शरह ख़वानदगी और भी कम है, यानी 38%। सिंध में ये 21% है और बलूचिस्तान में 17%। यानी एक बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ ऐसे लोगों की है जो कि तरक्की के इस अमल में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो नाख्वानदा है। इसका हम अगर बगौर जायज़ा लें तो हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि लिखना पढ़ना नहीं जानती। यानी 6.5 करोड़ पाकिस्तानी लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। इसी तरह तकरीबन 2,28,40,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्रें 5 से 16 साल हैं। यानी अगर हम इसका जायज़ा लें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तादाद इसी तरह से बढ़ती रही तो हम कभी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो सकते। नाज़रीन, इसी बुनियाद पर हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम इंसानी तरक्की का इशारिया भी बोलते हैं, उसमें हमारी पोजीशन बहुत ख़राब है। इस वक्त पाकिस्तान 152वें नंबर पर है और हम अपने ख़ित्ते में सिर्फ अफ़गानिस्तान से बेहतर हैं। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, ईरान, ये सब हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हम ज़रूर पीछे हैं, लेकिन माजी में ऐसा नहीं था। 1990 में हमारा शुमार बहुत बेहतर था, हम 128वें नंबर पर थे और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल हमसे बहुत नीचे थे और इस खित्ते में सिर्फ श्रीलंका हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से 1990 के बाद के अरसे में हमारी पहली तरजीह तालीम कभी भी नहीं रही और हमने तालीम को कभी फोकस नहीं किया और उसके बाद हम मुसलसल तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं एक और चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस दहाई में इस वक्त मौजूद हैं, यानी 2010 से 2020, ये वो अरसा है जहाँ पे हम शरह ख़वानदगी को बिल्कुल भी इजाफ़ा नहीं कर सके। यानी इन अदर वर्ड्स हमारा लिटरेसी रेट स्टैगनेंट है और 2010 में 59% था और 2020 में 60%, सिर्फ 1% इजाफ़ा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमने कोई इजाफ़ा नहीं किया और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा, पहली दहाई है जिसमें हमारी ये सूरत हाल है। अदरवाइज़ हर दहाई में हमने 5-6% हमने शरह ख़वानदगी में इजाफ़ा किया है। ये सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। नाज़रीन, 2010 में एक बहुत अहम वाक़या हुआ था जिसे हम 18वीं तरमीम भी कहते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। 18वीं तरमीम के तहत हमने तालीम, सेहत और दूसरे अहम शोबे सूबों के हवाले कर दिए और मरकज़ी हुकूमत ने इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लिया। यहाँ पर मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, चूँकि हमारा मौजू ख़वानदगी यानी लिटरेसी है। लिटरेसी में पाकिस्तान में हमेशा से फेडरल गवर्नमेंट, मरकज़ी हुकूमत ही प्रोग्राम चलाती रही है और सूबे
उनके साथ ताउन करते रहे हैं, लेकिन माली मावनत हमेशा मरकज़ी हुकूमत ने प्रोवाइड की। विलेज एड को ले लें, नई रोशनी स्कूल्स को ले लें, इकरा पायलट प्रोजेक्ट को ले लें, बैक्स का प्रोजेक्ट ले लें, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, NCHD के प्रोग्राम, उनके फीडर स्कूल, उनका एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, ये तमाम तर वो इंटरवेंशंस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की और पाकिस्तान ने सूरत हाल का बेहतर तौर पे मुकाबला किया। लेकिन 2010 के बाद बदकिस्मती से NCHD के प्रोग्राम्स को कर्टेल किया गया और उसके मुकाबले में सूबों को वसाइल तो ज़रूर मुहैया किए गए, लेकिन सूबों ने कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। और हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी नहीं है कि जहाँ पर सूबों के मरकज़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को प्रेशराइज़ कर सके कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से प्रोग्रामों पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा तवज्जो दें। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 18वीं तरमीम के बाद हमने फेडरल गवर्नमेंट में NCHD के प्रोग्रामों को कर्टेल किया, उनके फीडर स्कूल्स को बंद करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और इनको सूबों के हवाले किया जा रहा है और एडल्ट लिटरेसी का प्रोग्राम बड़े अरसे से बंद है। सूबों में सिर्फ पंजाब एक वाहिद सूबा है जहाँ पे ख्वानगी का एक महकमा ज़रूर है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन और फीडर स्कूलिंग पे काम कर रहा है। एडल्ट लिटरेसी के हवाले से ना तो उसके पास इतने इंसानी वसाइल मौजूद हैं और ना ही वो कैपेसिटी है कि वो उस प्रोग्राम को चला सके। और बाकी सूबों में तो सिर्फ डायरेक्टरेट है, महकमे भी नहीं हैं और इस पे बहुत कम काम हो रहा है। और नाज़रीन, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये हमारी सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, ज़्यादा हमारी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर मैं पॉलिसी के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि फ़ेडरल लेवल के ऊपर ना तो तालीम की कोई पॉलिसी इस वक्त एग्जिस्ट करती है, ना ही ख्वानगी की NFE की कोई पॉलिसी मौजूद है। सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने अपनी पॉलिसियाँ ज़रूर बनाई हैं, लेकिन अमल दरामद हमें ज़मीन पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ना ही हमें इस किस्म के कोई प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं जिनसे वाकई ख्वानगी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। ख्वानगी में पॉलिसी के बाद प्लान की बड़ी अहमियत होती है। नाज़रीन व सामीन, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने एक बहुत जामिया किस्म का प्लान बनाया था जिसे NPA, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2030 का नाम दिया जाता है। खुशकिस्मती से मैं भी इस प्लान को लिखने वालों में से हूँ। बड़ा जामिया पर प्लान है जिसमें तमाम तर स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, टारगेट्स दिए हुए हैं कि कितने कितने लिटरेसी सेंटर, कितने कितने नॉन फॉर्मल स्कूल, कितने एक्सेलरेटेड लर्निंग सेंटर्स सालाना तौर पर रिक्वायर्ड होंगे, कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, ज़िले की सतह पे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रेनिंग के क्या क्या सिस्टम होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने रिक्वायर्ड होंगे। एवरीथिंग हैज़ बिन डन प्रॉपरली। लेकिन अगेन वही बदकिस्मती कि इस प्लान को भी सही तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया। इसको ना तो रिकग्नाइज़ किया गया है, ना ही इसको एक्नॉलेज किया गया है, ना ही इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक मौसर पॉलिसी हो, हमारे पास एक बेहतर प्लान हो और हमारे पास वो लीडरशिप हो जो कि इसको एग्जीक्यूट कर सके और हमारे पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों जिनको बरूए कार लाकर हम हकीकी मायनों में सिचुएशन को बेहतर बना सकें। नाज़रीन, अब मैं बात करूँगा फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल हवाले से यूनेस्को का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि किसी भी मुल्क को अपने GDP का 5% तालीम पर खर्च करना लाजिम है, लेकिन हमारे यहाँ ये शरह 2% के अराउंड ही रही है। कभी थोड़ी बहुत इजाफा ज़रूर हुआ है लेकिन को बहुत ज़्यादा नहीं, और कई साल ऐसे भी गुजरे हैं जब हमारे GDP का 2% से भी हमने कम तालीम पे खर्च किया है। लेकिन ऐसे मुल्क में जहाँ पे 6.5 करोड़ लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, जहाँ पे 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वहाँ पर हम इस वक्त एजुकेशन का 1% से भी कम बजट खर्च कर रहे हैं। हकीकी मायनों में 0.3 या 0.4% हम खर्च कर रहे हैं, जबकि असूली तौर पर हमें कम अज़ कम एजुकेशन का 4% बजट नॉन फॉर्मल प्रोग्रामों पर मुख्तस करना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा जो बहुत अहम नुक्ता है जिसको हम प्रोफेशनलिज़म कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनल बुनियादों पर इस्तेमाल करने की हम बात करते हैं,
तो हमारे पास सिर्फ एक NCHD ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोफेशनल बुनियादों पर खड़ी है, लेकिन इसकी सूरत हाल भी दिन ब दिन ख़राब हो रही है। और अगर यही सूरत हाल रही तो शायद हम पाकिस्तान के अच्छे इदारों की तरह इस इदारे को भी खो दें। सूबों में तो ऑलरेडी इस किस्म के इदारे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। हमें ऐसे इदारे मज़ीद बनाने की ज़रूरत है। NCHD को मजबूत करने की ज़रूरत है। सूबाई सतह पे बेहतर इदारे बनाने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा इसमें कि पॉलिटिकल लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मौजूदा PTI गवर्नमेंट ने इसको बाकायदा अपने मंशूर में शामिल किया था कि वो ख़वानगी की बाकायदा तहरीक चलाएँगे। ख़वानगी को बेहतर बनाने के लिए ख़वानगी रज़ाकार का कॉन्सेप्ट वो लेकर के आए थे। लेकिन लगता है कि आज PTI ने सब कुछ बुला दिया है इसकी हुकूमत ने। लेकिन तुम्हें याद हो कि या ना याद हो, हमें याद है वो ज़रा। नाज़रीन, मैं आपसे ये इल्तिमास है, मेरी हुकूमत से इल्तिमास है, मेरी तमाम प्राइवेट एसोसिएशन से ये इल्तिमास है, तमाम NGO से ये इल्तिमास है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे अहम मसला है। क्योंकि याद रहे, गुर्बत, बेरोज़गारी, नाख्वानदगी, ये तमाम उन जगहों पर होती हैं जहाँ पर गुर्बत है। अगर हमने अपने गरीब आवाम को उठाना है, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब हमेशा कहते हैं कि उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाना है, तो इस मुल्क से नाख्वानदगी को मिटाना होगा। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, मुल्क को नाख्वानदगी से निजात दिलाना होगी। अदरवाइज़ हम सिर्फ नारे लगाते रहेंगे, सियासी तकरीरें करते रहेंगे, अमली तौर पे हम कुछ नहीं करेंगे। आपके इस 2 साल के अरसे में ख्वानदगी के महाज पर आपकी कारकर्दगी ज़ीरो नहीं बल्कि माइनस में हमें नज़र आती है। खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए और इन प्रोग्रामों को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस से रहनुमाई फराहम करते हुए इनकी इम्प्लीमेंटेशन को आसान बनाइए, यकीनी बनाइए और लोगों तक तालीम का नूर पहुंचाइए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।